इंडिया में एचएमपीवी वायरस के 3 केसेस मिल चुके हैं। कर्नाटका यानी बैंगलोर में 2 और 1 गुजरात में। क्या ये डरने वाली बात है? हेल्थ अथॉरिटीज़ क्या कह रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है? क्या ये एक नया कोविड है? क्या इसके सिम्टम्स हैं? क्या ये कोविड की तरह फैलता है? और किनको ये हुआ है? क्या उनमें क्या सिम्टम्स मिले हैं? ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। अलग अलग न्यूज़पेपर इसको जो है कवर कर रहे हैं कि 3 केसेस भारत में मिल चुके हैं। सुबह ही न्यूज़ आई थी कि सबसे पहले कर्नाटका में बैंगलोर के हॉस्पिटल में 2 बच्चों को ये वायरस जो है मिला है। दोनों ही, एक 8 महीने का शायद एक बच्चा है, एक 3 महीने का एक बच्चा है, उनमें एचएमपीवी वायरस के स्ट्रेन्स मिले हैं। हालांकि अथॉरिटीज़ ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो स्ट्रेन्स है वो चाइना वाले स्ट्रेन जैसे ही स्ट्रेन है या कोई अलग स्ट्रेन है। एक वायरस में अलग, एक ही वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स हो सकते हैं। स्ट्रेन ही डिफाइन करता है कि वो वायरस जो है कितना खतरनाक होगा। अब ये हमें पता इसलिए नहीं चला है क्योंकि चाइना ने ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं जारी करी है। चाइना ने ऑफिशियली नहीं बताया है कि कौन सा स्ट्रेन है जो वहां पर महामारी कॉज कर रहा है। इसीलिए हम जो हमें यहाँ पर स्ट्रेन मिला है वो चाइना के साथ अभी नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास चाइना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। पर हम अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, अपने लेवल पर कितना हम जो है इसको प्रिकॉशंस के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अलग अलग गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्टेट्स की सरकारों ने अलग अलग जो है एडवाइजरी जारी करी है, वही यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ है कि 3 केसेस जो हैं हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 बच्चों को कर्नाटका में हुआ है, एक बच्चे को जो है गुजरात में यहाँ पर हुआ है, वो अस्पताल में है। तो उनमें जो है यहाँ पर टेस्ट करवाया गया और ये जो है बेसिकली एचएमपीवी वायरस जो है उनमें मिला है। ठीक है, एचएमपीवी जिनको नहीं पता, मैं आपको एक बार क्विकली बता देना चाहती हूँ। एचएमपीवी बेसिकली एक वायरस है, एक न्यूमोनिया फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है और इसके कोविड जैसे से ही सिम्टम्स होते हैं। जैसे इसमें आपको खांसी हो सकती है, इसमें आपको बुखार हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, आपको सांस आने में दिक्कत हो सकती है, इसी तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। जो हम कोविड में भी प्रिकॉशंस कुछ करते थे, वो प्रिकॉशंस मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। ये जो है आप यहाँ पर पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्वीट देख सकते हैं, जहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन कर्नाटका ने बोला है, ये जो है ट्वीट किया है और ट्वीट करके बोला है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रिकॉशंस जो हैं हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वही प्रिकॉशंस मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी। ये ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने बोला है कि हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं, जैसे आप अपना मुंह ढककर रखिएगा। आप जो है जैसे खांसी आती है या छींक आती है तो आप उस टाइम पर मुंह ढककर रखिएगा। यही हम कोविड के टाइम पे भी करते थे। अपना फ्रिक्वेंटली आप हाथ धोइएगा। WHO ने, आपको याद हो, कोविड के टाइम पे एक एडवाइजरी जारी करी थी कि 20 सेकंड तक आपको हैंड वॉश से अच्छे से हाथ धोना है। वही यहाँ पर भी बोला गया है। पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। अगर आपको सिम्टम्स है, यानी आपको लग रहा है आपको जुकाम है या खांसी है, तो पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए। आपकी भी सेफ्टी होगी और हजारों और लोग जिनसे आप शायद मिल सकते हैं उनको भी जो है सेफ रहेगा। डू नॉट रीयूज टिश्यू पेपर्स और हैंकरचीफ को बार बार यूज मत कीजिए। क्लोज कॉन्टैक्ट मत रखिए। अगर कोई सिक पर्सन है उसके पास मत जाइए। टॉवल्स और लिनन वगैरह आप शेयर मत कीजिए। आईज को, मतलब अगर आपने किसी सरफेस को टच कर दिया और आपको पता नहीं है, व्हाट इफ अगर उस सरफेस पे वायरस है, तो अपने हाथ को बार बार अपने आंखों पे, अपने नाक पे, अपने मुंह पे टच मत कीजिए क्योंकि वायरस आपके अंदर जा सकता है। अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस में स्पिट मत कीजिए। ठीक है, और उसके अलावा आप मास्क पहनिए। ठीक है, ये तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बैंगलोर की कर्नाटका सरकार ने बोला है कि पैनिक मत कीजिए, बस अवेयर रहिए, यानी प्रिकॉशंस बरतिए। पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत, डरिए मत। ठीक है, कोविड के टाइम पे भी खैर ऐसा ही बोला गया था। इस वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी सरकार ने दी है। यहाँ पर बोला है, कर्नाटका गवर्नमेंट का ही मैं यहाँ पर आपको ये ट्वीट दिखा रही हूँ, ये पूरा प्रॉपर ऑफिशियल PDF दिखा रही हूँ। इन्होंने बोला है कि ये जो है नीदरलैंड्स में 2001 में ये पहली बार वायरस जो है डिस्कवर हुआ था। दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूमोवर्डे फैमिली, जिससे न्यूमोनिया होता है ना। सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिससे होती हैं, उसी फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है और यहाँ पर मोस्ट पीपल कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर एज 5, यानी बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो 5 साल से के कम बच्चे हैं उसमें ज़्यादा हो रहा है। हालांकि हमारे पास अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज ये बताते हैं कि किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है जिनकी भी इम्यूनिटी कम है। तो अभी प्रॉपर, क्योंकि आपको पता था ऐसी जब कोई
अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, हालांकि ये कोई अचानक वाली कोविड जैसी बीमारी नहीं है, ये बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है, हमें इसके बारे में पता था, सबको सब कुछ पता है, बट इसका इलाज हमारे पास नहीं था। ये कितनी वर्स्ट हो सकती है ये भी हमें नहीं पता, इसलिए डेफिनेटली हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रेडीनेस दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है या नहीं, प्रॉपर हमारे पास स्टाफ है या नहीं, ताकि कोविड जैसी हालात जो है ना हो। आई रियली विश कि ये कोविड जैसा टर्न ना हो। अभी तक इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियल सोर्सेज से जो भी सामने आई है वो मैंने आपको बता दिया है, चाहे इसके प्रिकॉशंस हो, चाहे अभी क्या एग्जैक्टली हमारी न्यूज़ हुई है। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर शुरू में पूछा था कि क्या ये कोविड जैसा है। सो बेसिकली बहुत सारे, अगेन मैं आपको सरकार का ही इस पे जो है एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, एक मत बताना चाहती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर इट इज़ नॉट एज ट्रांसमिबल एज कोविड। उन्होंने बोला है कि कोविड की तरह ये नहीं फैलेगा, ठीक है। सो वी कैन ओनली होप कि कोविड जैसा ना हो, कोविड की तरह ना फैले और कोविड जैसी महामारी इससे ना हो, ठीक है। सो अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सब लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं, कोविड जैसा नहीं है, कोविड की तरह नहीं है, एंड वी ऑल्सो होप कि ऐसा ही हो, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही मुझे आपको बताना था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर मैं करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगे कि आपको मुझसे समझना है, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट दे देती हूँ। पिंकी CA यानी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 इज़ माई टेलीग्राम, दिस इज़ माई चैनल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में आपको कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक आपको समझना हो या फिर मुझसे करंट अफेयर पढ़ना हो, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।